जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग जिनको बिल्कुल ही नया डिज़ाइन देखना है और बिना कोई ताम झाम का, जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर वे में बताएंगे नहीं, बिल्कुल बताएंगे ऐसा तरीका जिससे कि आप आसानी से क्योंकि हर समय क्या होता है कि बहुत सारे कभी ऑर्डर आते हैं और कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। तो बिल्कुल मेरे जुगाड़ू चैनल पर आप लोग आए हैं तो सारा कुछ जुगाड़ से बनाने बताएंगे। यहाँ पर हम बना रहे हैं 2 पाउंड का केक और ये बनाने वाले नहीं है, बना के रख चुके हैं पाइनएप्पल फ्लेवर का। तो पाइनएप्पल फ्लेवर का ऐसे कैसे करते हैं आइसिंग, तो ये सारा कुछ मेरे डिटेल में है चैनल पर अपलोड, आप लोग वहाँ पर से देख लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए आज सिर्फ जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं और जिस तरीके का कस्टमर का था डिमांड उसे पूरा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती तो आप लोग बोर हो जाते, और आप लोगों को बोर करना मेरा काम नहीं है, बस सिखाना काम है। तो आपको सीखना है तो आप पाइनएप्पल केक की पूरी आइसिंग को आप सीख लीजिए वहाँ पर जाकर। और यहाँ पर हम 2 कप प्रीमिक्स से बनाए थे, तो ये हम आपको बता दे रहे हैं। 8 इंच का टिन में बनाए थे, 10 इंच का यहाँ पर हम बोर्ड लिए हैं। तो सारा कुछ हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि यहाँ पे हम कैसे स्पॉन्ज बनाए थे। और देखिए यहाँ पे आइसिंग करके हम रख लिए थे, 3 लेयर में कट कर लिए थे। और उससे क्या किए थे कि नीचे से क्या किए थे, पहले क्रीम लगा दिए थे, बेस रखकर क्रीम लगाए थे, पाइनएप्पल एसेंस पाइनएप्पल क्रश डाले थे, हल्का सा सोक किए थे, ज़्यादा नहीं क्योंकि केक बहुत सॉफ्ट था। और इस तरीके से उसकी लेयरिंग करके हम फ्रिज में रख दिए थे थोड़ी देर के लिए सेट होने। तो यहाँ पे हमारा पाइनएप्पल केक का पूरा आइसिंग हो चुका था, क्रम कोट हो चुका था। अब देखिए इसकी फाइनल आइसिंग कर रहे हैं। तो पूरा अच्छे से जब अगर हो जाता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर थोड़ा देर आप फ्रिज में सेट कर देते हैं तो फ्लेवर और केक पर जो रहता है क्रम जो निकलता है ना वो भी नहीं निकलेगा। तो आज आप लोगों को हम ऐसा डिज़ाइन बता रहे हैं कि सभी को वो खाने में पसंद है और बिल्कुल नमकीन का। तो जिनको पता चल गया होगा वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज कौन डिज़ाइन बना रहे हैं। बहुत दिनों से वीडियो शूट किया हुआ था पर घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे तो वॉइस ओवर नहीं कर पा रहे थे। तो आज बहुत सारा वीडियो का सारा वॉइस ओवर कर रहे हैं और बस अब रेगुलर आप लोगों के पास वीडियो जाती रहेगी केक की। वैसे तो पोस्ट कर ही रहे थे पर नया नया डिज़ाइन का भी केक बनाए हैं, वो सारा आपके पास हम पोस्ट करते रहेंगे। तो आप लोग देखिएगा और सीखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको हम फाइनल आइसिंग बता रहे हैं, तो बहुत फास्ट में नहीं बता रहे हैं। और अब सबसे अच्छा उपाय बता रहे हैं कि क्या करिए, आप लोग ब्रश ले लीजिए। अगर ये सिलिकॉन ब्रश इस तरीके का मिलता है ना तो बहुत बेस्ट है। इस पर आपकी फिनिशिंग नहीं भी अच्छी होती है तो आपका केक बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे हमें यही डिज़ाइन देना था। अब फिनिशिंग केक पर आ जाती है पर अभी भी और कोशिश करते रहना है ताकि और बेस्ट केक हम बना सकें। और पूरा क्रीम में कलर को मिलाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हल्का सा कलर ले लीजिए, पैलेट नाइफ पर ले लीजिए जिससे आप बना रहे हो, उस पर लगाकर एक बार चारों तरफ से घुमा लीजिए। तो आपका क्या होगा कि अगर दूसरे कलर का क्रीम भी और बनाना होगा, कलरफुल बनाना होगा तो वो बच जाएगा उस तरीके से। और जब एक ही बार में क्रीम पर मिला देते हैं ना कलर तो वो क्या होता है, क्रीम ख़राब हो जाता है। अगर कुछ दूसरा बनाना हो तो फिर दिक्कत होता है। तो ये आइडिया आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब देखिए इसी ब्रश की सहायता से क्या किए कि इस तरीके से चारों तरफ से घुमा देंगे तो क्या आएगा, एक बढ़िया सा सुंदर सा पैटर्न बन जाएगा। ये काम आप जो कॉम्ब आता है ना उससे भी कर सकते हैं पर इस ब्रश से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हल्का हल्का सा हम लगाए हैं कलर, बिल्कुल एकदम एक एक ड्रॉप लिए हैं और हल्का शेड में हमें बनाना था तो हम इसी तरीके से बनाए हैं। और हम यहाँ पर क्या केक बना रहे हैं वो बता देते हैं आप लोगों को। मैगी केक बना रहे हैं। कस्टमर का कोई डिमांड नहीं था कि कैसा, बस पाइनएप्पल फ्लेवर का बना दीजिए था। और ये कितने में बनाए हैं और कितने में सेल किए हैं वो भी हम आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना था कि वो बता दिए कि जहाँ हमें कोई नहीं चाहिए किसी तरह का, बस मेरे बजट के अनुसार बना दीजिए। पर हमें आप लोगों के लिए बिल्कुल नया कुछ लाना था तो हम सोचे कि चलो इसी केक पे ट्राई भी कर लेते हैं और जब हम कुछ अच्छा बना कर देंगे तो उन्हें खुशी भी होगा। और ये नए मेरे कस्टमर थे, नए जुड़े थे, उन्हें कोई बताए थे कि घर में केक बनाती हैं तो वो बोले थे कि अच्छा लेके जाते हैं। तो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए भी सोचे कि चलो डिज़ाइन भी बना दें। और पूछ लिए थे उनके बच्चे को कि आपको मैगी पसंद है, बच्चे को मैगी पसंद है तो बोले किस बच्चा को मैगी पसंद नहीं होगा। तो यहाँ पे हम मैगी केक बनाकर उन्हें दे रहे थे। तो देखिए 2 स्ट्रॉ ले लिए हैं, सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, कोई ताम झाम है ही नहीं। 2 स्ट्रॉ को एक साथ में क्या किया, सेलो टेप से हम चिपका दिए। और यहाँ पे हम प्लास्टिक वाला ले लिए हैं जो फोक आता है ना वो, तो बार बार गिर जा रहा था, बिल्कुल हल्का होता है ना इसलिए गिर जा रहा था। आप लकड़ी वाला भी यहाँ पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पहले हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रॉ को देखिए यहाँ पर हम सेलो टेप से पहले साथ में ही चिपकाना चाह रहे थे, लेकिन साथ में नहीं हुआ। तो पहले मेरी बेटी बोली, बेटी भी बहुत हेल्प करती है, कि मम्मी सेलो टेप से ना पहले स्ट्रॉ को दोनों को एक साथ चिपका लो। तो हल्का सा ही है इस पे लगाना, तो थोड़ा सा में हम पूरा सेलो टेप लगा दिए हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, देखने में लग रहा होगा हार्ड, लेकिन जब बस दोनों सेलो टेप से दोनों स्ट्रॉ को चिपका लेना है और उसे कट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो वो फोक है ना, उसे हम डालेंगे। तो यहाँ पर बोले बेटी को कि तुम पकड़ो थोड़ा सा, क्योंकि जो फोक डाल रहे हैं ना ऊपर से, उसे भी हम सेलो टेप से चिपका देंगे, क्योंकि प्लास्टिक का है तो निकल जा रहा था बार बार, और लकड़ी वाला हम रख के देखे थे तो वो नहीं निकल रहा था। तो अगर आपको लकड़ी वाला अगर है तो वो आप डाल दीजिएगा, लेकिन मेरा लकड़ी वाला थोड़ा टूटा हुआ था तो हम देने में अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर क्या किए कि बस सेलो टेप उसमें भी लगा दिए, जो ऊपर फोक है उस पर भी लगा दिया। बिल्कुल इस पोजीशन में ये आकर बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बस दोनों स्ट्रॉ में इस तरह से लगाकर सेलो टेप चिपका दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे डाल दिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। फिर बीच में इसे लगाना है आपको, ताकि ये बीच से मैगी के तरह गिरे। तो देखिए आपको केक पे होल भी थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो वहाँ से हटा के फिर बीच में डाल दिए। अब हम यहाँ पे येलो कलर डाल दिए हैं, ताकि मैगी वाला बिल्कुल लुक लाए। और बिल्कुल कोई भी यहाँ पर नोजल का काम है ही नहीं। पाइपिंग बैग को आप छोटा सा कट कर लीजिए, बिल्कुल छोटा भी नहीं और बिल्कुल मोटा भी नहीं, बीच का बराबर भाग। और क्रीम आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब इस तरीके से क्या किए, पहले कि ऊपर जो स्ट्रॉ है उसे हम लंबा लंबा करके ढक दे रहे हैं, ताकि यहाँ पे आप एक काम और कीजिए। जब इस तरीके से केक बनाइए ना, तो स्ट्रॉ तो सारा कलर आता है इसमें, तो आप यहाँ पर जो केक का कलर है ना मैचिंग, उसी कलर का ले लीजिएगा। तो क्या होगा कि पूरा का पूरा ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना ब्लू कलर का स्ट्रॉ, नहीं दिखेगा। तो बनाते हैं, कुछ सीखते हैं, उस समय समझ में आता है। तो जब तक बनाइएगा नहीं तो समझ में आएगा नहीं, तो फिर आप बनाइएगा कैसे। आप कोशिश तो कीजिए, ट्राई तो कीजिए वीडियो देख देख कर, तो आप भी घर में बहुत अच्छा केक बनाकर और ये सीख सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं घर बैठे। ये बहुत अच्छा काम है, घर भी देखते हुए, बच्चे लोग को भी देखते हुए, सारा कुछ करते हुए आप अपने शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप केक ही बनाएं, जो भी आपका शौक़ है, लेकिन आप उसे ज़रूर पूरा करिए, आपको भी बहुत खुशी मिलेगी वो काम करके। तो देखिए इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बस ऐसे ऐसे करके मैगी का कैसे रहता है, बिल्कुल कोई इसमें ताम झाम ही नहीं है। जिधर मन दाएं बाएं आड़ा तिरछा करके गिराते जाइए कि बाउल पर मैगी गिरा हुआ है। पहले तो बोले थे ये कस्टमर 1 पाउंड में बनाने का, तो हम क्या किए थे कि 1 पाउंड का बेस बनाए थे, और जब बना दिए बेस तो बोले नहीं 2 पाउंड का बना दीजिएगा। इसमें इस केक में बहुत ज़्यादा हम किए हैं मेहनत, 2 पाउंड का बना दीजिएगा। तो फिर हमें लगा कि 1 पाउंड का केक तो बर्बाद हो जाएगा। तो फिर हम क्या किए कि पहला हम 6 इंच में बेक किए थे, उसके बाद हम दूसरा बेक किए 8 इंच में, और उसके बाद हम सबको कटिंग करके मैनेज करके इसका हम पूरा का पूरा तैयार किए थे। तो ये सारा कुछ भी करना होता है, तो हम उसका वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, तो वो हम आपको नहीं दिखाए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैगी केक बनके तैयार हो चुका है। तो अगर आप लोग को भी कभी इस तरीके का ऑर्डर आए तो आप वीडियो देखकर बना सकते हैं। और अगर हम जैसा आपको बताएं वैसा आपको लगता है कि आपको जानना हो कि अगर 1 पाउंड का ऑर्डर आया, बेस बना दिया और 2 पाउंड करना है, तो आपको कैसे बनाना है, तो आप वो भी बताइएगा। तो अगले बार हम आपको बनाकर वीडियो शूट करके भी आपको दिखाएंगे। अब मैगी पे थोड़ा सा सब्जी टाइप का रहता है ना, टाइप क्या वही रहता है, तो हल्का फुल्का हम सोचे कि डाल देते हैं लाल और हरा। तो यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं चेरी का कटिंग किया हुआ रहता है ना, वही डाल दे रहे हैं, और टूटी फ्रूटी भी थोड़ा सा मिक्स है, वो भी हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, जहाँ मन वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके रख दीजिएगा, और मैगी केक बन के तैयार हो चुका। हम यहाँ फर्स्ट टाइम ही बनाए थे इसे, ये बहुत पहले तो बहुत सारे लोग का वीडियो हम देखे हुए थे, पर हम बना नहीं पाए थे, कोई ऑर्डर भी नहीं आया था और उस तरीके से नहीं था, और ये बिल्कुल नए कस्टमर थे, तो उनके बच्चों को भी पसंद था और हमें बनाने का भी मन था। तो हम सोचे चलो यही केक पर हम, और देखिए यहाँ पर हम क्रीम बीट कर रहे थे, ये दूसरे केक का भी ऑर्डर था सेम डे ही, तो उसके लिए हम बना रहे थे। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि मैगी केक बनकर तैयार हो चुका था। इसका फाइनल लुक देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अगर आप स्ट्रॉ को फोक के साथ बढ़िया से सेलो टेप करके कवर करेंगे ना, तो इसे आप कितना भी दूर ले जाइएगा नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर हम देखिए बहुत अच्छे से सेलो टेप से कवर कर दिए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे लोग भी मेरे बहुत खुश थे, मम्मा मेरी बेटी बोल रही थी मेरे बर्थडे पे यही बना देना। और देखिए कस्टमर जो थे बहुत खुश थे, क्योंकि
उन्हें अनएक्सपेक्टेड था ये कि इतना अच्छा सा डिज़ाइन बनाकर वो हमें दे देंगे, क्योंकि वो कोई डिमांड नहीं किए थे। इसके का प्राइस भी हम लिख दिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।